Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, in the class of PCA 5th semester of subject Computer Graphics and Animation, we will study about the interactive output devices. स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंटरैक्टिव आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। बेसिकली इनपुट आउट डिवाइसेस हों या आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो हम नॉर्मली कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं वही सारी डिवाइसेस इसमें यूज़ होती हैं। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें, पिछले लेक्चर में हमने देखा था तो जितनी सारी इनपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, जॉयस्टिक, OCR, VCR, ये सारी चीज़ें भी हमारे इसमें यूज़ होती हैं ग्राफिक्स में। और जो आउटपुट डिवाइस, जैसे मान लीजिए मॉनिटर है, कीबोर्ड, प्रिंटर है, हमारा प्लॉटर है, ये सारी चीज़ें हमारी ग्राफिक्स में भी एज ए आउटपुट डिवाइस यूज़ होती हैं। आइए टॉपिक के बारे में देखते हैं। एन आउटपुट डिवाइस इज़ ए कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर और द मेन फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जो आउटपुट डिवाइस होता है वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है किसी भी कंप्यूटर का और मेन फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का। ठीक है, यानी कि मेन फिजिकल पार्ट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर हम किसी इनपुट पे प्रोसेस करेंगे या वर्क करेंगे तो जब तक उसका आउटपुट हम लेने के लिए हमारे पास डिवाइस ही नहीं होगी तो हम उसका आउटपुट किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे या किस तरीके से उसका आउटपुट लेंगे। तो ये कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट फिजिकल डिवाइस है, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो चाहे आउटपुट डिवाइस हो, दैट कैन बी टच्ड एंड सीन, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जिसे हम टच और कर सकते हैं और देख सकते हैं वो हमारी हार्डवेयर या आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इनपुट डिवाइस को भी हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस जो होती है हमारी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं हमारी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइसेस होती हैं। द कंप्यूटर गिव्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड प्रोसेस इट एंड रिटर्न टू रिजल्ट कॉल्ड एज आउटपुट। कंप्यूटर क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं या जो डेटा होता है उसे प्रोसेस करता है, जो भी इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसे प्रोसेस करता है और उसका जो रिजल्ट होता है उसे एज ए आउटपुट रिटर्न कराता है। ठीक है, यानी कि इनपुट डिवाइस या इनपुट इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस या डेटा पर प्रोसेस होने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो एज ए आउटपुट हम उसे पहचानते हैं या जानते हैं। और इसको शो करने के लिए, इस आउटपुट को शो करने के लिए या इस आउटपुट को लेने के लिए इस आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हम जो आउटपुट डिवाइस यूज़ करते हैं वो है हमारी प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर। इनको हम आउटपुट डिवाइस के कैटेगरी में रखा है क्योंकि ये हमें आउटपुट प्रोवाइड कराती हैं। सबसे पहले हम प्रिंटर की बात करते हैं। प्रिंटर का क्या काम है? A printer is a peripheral device which is used to represent the graphics और text on paper। प्रिंटर जो है एक पेरिफेरल डिवाइस है जो किस लिए यूज होती है? ग्राफिक्स के किसी भी टेक्स्ट के को या किसी भी ग्राफिक्स को पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए प्रिंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी भी ग्राफिक्स की या टेक्स्ट की, ठीक है, या इमेज की कोई भी हमें अगर उसे रिप्रेजेंट करना होगा हार्ड कॉपी में तो हम प्रिंटर का यूज़ करेंगे। ओके, द क्वालिटी इज मेजर्ड बाय इट्स रिजोल्यूशन। प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो उसके रेजोल्यूशन से मेजर्ड की जाती है, यानी कि नापी जाती है। ठीक है, कि उसका रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन मतलब कह सकते हैं पिक्सल्स की जो भी हमारी सिचुएशंस है वो हमारी रेजोल्यूशंस के कैटेगरी में आ जाती है। द रेजोल्यूशन ऑफ एनी प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन डॉट पर इंच, यानी डॉट पर इंच, यानी डॉट क्या है? पिक्सल पर इंच। यानी कि रेजोल्यूशन किस तरीके से मेजर किया जाता है या किसी प्रिंटर का डॉट पर इंच के हिसाब से, यानी कि पिक्सल पर इंच के हिसाब से। द प्रिंटर यूजुअली वर्क्स विद द कंप्यूटर एंड कनेक्टेड बाय ए केबल। जो प्रिंटर होता है वो प्रायः कंप्यूटर के साथ वर्क करता है और एक केबल के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। ठीक है, इन
प्रेजेंट मैनी डिजिटल डिवाइसेस सपोर्ट प्रिंटर फीचर्स। इस समय कई डिजिटल डिवाइसेस ऐसी हैं जो प्रिंटर के फीचर्स को सपोर्ट करती हैं। सो दैट वी कैन यूज़ ब्लूटूथ, वाईफाई एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी टू प्रिंट। तो हम प्रिंट करने के लिए ब्लूटूथ का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी प्रिंट ब्लूटूथ के थ्रू अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई के थ्रू अपने कंप्यूटर से हम प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं, और क्लाउड टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम अपने कंप्यूटर से किसी भी प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर की अगर बात करें तो प्रिंटर दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे आ जाते हैं डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाते हैं हमारे इंकजेट और डेस्कजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। ठीक है। तो ये थी हमारी पहली आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। अब बात करते हैं दूसरे आउटपुट डिवाइस की, दैट इज़ प्लॉटर। ए प्लॉटर इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। जो प्लॉटर है वो एक स्पेशल टाइप का आउटपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू प्रिंट लार्ज डिजाइंस ऑन ए लार्ज पेपर। किसी भी लार्ज ग्राफ को या डिज़ाइन को लार्ज पेपर पर जब प्रिंट करना हो तो हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शंस मैप, किसी भी निर्माण का जो भी नक्शा होगा वो, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। ठीक है। इंजीनियरिंग जितनी भी ड्राइंग्स होंगी, किसी पुल का स्ट्रक्चर है, किसी रोड का स्ट्रक्चर, वो सारी हमारी प्लॉटर के थ्रू ही प्रिंट की जाएंगी। आर्किटेक्चरल प्लान्स होंगे जो उनको भी हम प्लॉटर के थ्रू प्रिंट करेंगे। एंड बिजनेस चार्ट्स जो होंगे वो हमारे प्लॉटर के थ्रू प्रिंट किए जाएंगे। ओके। प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, बड़े पेपर पर और लार्ज साइज़ के जो भी हमारे डिज़ाइंस होंगे या ग्राफ्स होंगे उन्हें प्रिंट किया जाता है प्लॉटर के थ्रू ऑन पेपर। ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन मैप है, किसी बिल्डिंग का मैप है, तो उस मैप मान लीजिए बड़ी बिल्डिंग का है तो उसका प्रिंट भी बड़ा ही होगा। ठीक है। अगर छोटा प्रिंट करेंगे तो वो जो हम बिल्डिंग का मैप बनाए वो समझ में नहीं आएगा किस तरह से बना है किस तरह से नहीं। तो इसको इस तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग है या आर्किटेक्चरल प्लान्स हैं या बिजनेस चार्ट्स हैं एट्सेट्रा, कई चीज़ें हैं वो हमारी प्लॉटर के थ्रू प्रिंट की जाती हैं। इट वाज इन्वेंटेड बाय रेमिंगटन रैंड इन 1953। जो प्लॉटर था उसको इन्वेंट किया था रेमिंगटन रैंड ने 1953 में, 1953 में इन्वेंट किया था। इट इज़ सिमिलर टू ए प्रिंटर। ये एक प्रिंटर की तरह होता है, बट इट इज़ यूज टू प्रिंट वेक्टर ग्राफिक्स। लेकिन ये वेक्टर ग्राफिक्स को यूज़ करने का काम करता है, प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है। टाइप ऑफ प्लॉटर दो तरीके के होते हैं हमारे, टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स, ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर के बारे में बात करते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होते हैं? इन ए फ्लैट बेड प्लॉटर द पेपर इज केप्ट इन ए स्टेशनरी पोजिशन ऑन ए टेबल और ए ट्रे। एक ट्रे में या टेबल में जो भी हमारे पेपर होते हैं वो एक स्टेशनरी पोजीशन में रखे जाते हैं। ए फ्लैट बेड प्लॉटर हैज़ मोर देन वन पेन एंड ए होल्डर। जो फ्लैट बेड प्लॉटर होता है उसमें एक से अधिक पेन होते हैं और एक होल्डर होता है। ठीक है। द पेन रोटेट्स ऑन द पेपर अपसाइड टू डाउन, यानी राइट लेफ्ट बाय द यूजिंग ऑफ ए मोटर को यूज़ करके जो पेन है उन्हें ऊपर से नीचे तक और दाएं से बाएं तक घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है। एवरी पेन हैज़ ए डिफरेंट कलर इंक। और जितने भी पेन हैं, सेवरल पेन है, बताया था मैंने कि एक से ज़्यादा यानी कि सेवरल पेन्स हैं। तो जो जितने भी पेन हैं उनके पास अपनी अलग अलग कलर की इंक होती है। ठीक है। विच इज़ यूज टू ड्रॉ द मल्टी कलर डिज़ाइन, और जो कि मल्टी कलर डिज़ाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज़ की जाती है। वी कैन क्विकली ड्रॉ द फॉलोइंग डिज़ाइंस बाय यूजिंग फ्लैट बेड प्लॉटर्स। हम फ्लैट बेड प्लॉटर का यूज़ करके कुछ फॉलोइंग डिज़ाइन को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि कार्स, शिप्स, एयरप्लेन्स, ड्रेस डिज़ाइन, रोड एंड हाईवे ब्लूप्रिंट्स एटसेट्रा, इन सबको। अब बात करते हैं ड्रम प्लॉटर की। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रोलर प्लॉटर, इसे हम रोलर प्लॉटर भी कहते हैं। इज़ ए ड्रम इन दिस प्लॉटर। इस प्लॉटर में एक ड्रम होता है।
वी कैन अप्लाई द पेपर ऑन द ड्रम, हम ड्रम पर पेपर को अप्लाई करते हैं, ठीक है। व्हेन द प्लॉटर वर्क्स दिस ड्रम मूव बैक एंड फोर्थ एंड द इमेज इज ड्रॉन, ठीक है। पेपर इसके ड्रम के अकॉर्डिंग चारों तरफ घूमता है और मूव करता है ड्रम के बैक की साइड में और इमेज को ड्रॉ करता है, ओके। ड्रम प्लॉटर हैज़ मोर देन वन पेन एंड पेन होल्डर। ड्रम प्लॉटर में क्या है, एक से अधिक पेन होते हैं और एक से अधिक ही पेन होल्डर होते हैं। द पेन इजीली मूव्स राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, और जो पेन होते हैं वो इजीली दाएं से बाएं और बाएं से दाएं मूव करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी इमेज तैयार होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट डिवाइस है, दैट इज़ मॉनिटर, जैसे हम वीडियो भी कहते हैं, ठीक है। जैसे वीडियो यानी वीडियो डिस्प्ले यूनिट कह सकते हैं। डिस्प्ले डिवाइसेस आर डिज़ाइन टू मॉडल डिस्प्ले व्यू और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। जो डिस्प्ले हमारी हैं डिवाइसेस वो डिज़ाइन की गई हैं किसी मॉडल को डिस्प्ले करने के लिए, किसी व्यू करने के लिए मॉडल को, और किसी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए हम मॉनिटर का यूज़ करते हैं। द पर्पज़ ऑफ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इज़ टू सिंप्लीफाई इंफॉर्मेशन शेयरिंग। जब जो पर्पज़ है डिस्प्ले टेक्नोलॉजी क्या है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग को सिंप्लीफाई करना। टुडे द डिमांड फॉर हाई क्वालिटी डिस्प्ले इज़ इंक्रीजिंग। हाई क्वालिटी के डिस्प्ले यूनिट की जो डिमांड है वो आजकल बढ़ गई है। देयर आर सम डिस्प्ले डिवाइसेस, कुछ डिस्प्ले डिवाइसेस हैं उनके बारे में देखते हैं, जैसे कि कैथोड रे ट्यूब CRT जिसे कहते हैं, कलर CRT मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD जिन्हें कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड जिन्हें LED कहते हैं, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब यानी DVST, ग्राफिक्स में आपने पढ़ा भी होगा ये क्या है। प्लाज्मा CRT भी आपने पढ़ा है। प्लाज्मा डिस्प्ले के बारे में आपने सुना होगा, 3D डिस्प्ले के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस, दैट इज़ प्रोजेक्टर। ए प्रोजेक्टर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोजेक्ट्स एन इमेज ऑन टू ए लार्ज सरफेस। यानी इनका काम होता है छोटी इमेज को या स्क्रीन की, कंप्यूटर के स्क्रीन की इमेज को लार्ज सरफेस पर ट्रांसफ़र करना या प्रेजेंट करना, प्रोजेक्ट करना। सच एज वाइट स्क्रीन और वॉल, यानी कि किसी सफ़ेद दीवार पर या वाइट स्क्रीन पर हम इस इमेज को प्रोजेक्ट करते हैं। इट मे बी यूज्ड एन अल्टरनेटिव टू मॉनिटर और टेलीविज़न। इसे हम मॉनिटर और टेलीविज़न का अल्टरनेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि उसी की छोटी इमेज जो होती है उसे बड़ा करके हम प्रोजेक्टर के थ्रू देख सकते हैं। व्हेन शोइंग वीडियो और इमेज टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जब हमें किसी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को कोई इमेज या वीडियो दिखानी हो तब हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था यहीं कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।